हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 28 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अब तक भारत ने कुल कितने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। तो प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 106। दोस्तों, भारत ने कुल 106 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, 59 ऐप्स पर पहले प्रतिबंध लग चुका है और 47 ऐप्स पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। तो कुल मिलाकर 106 ऐप्स हो चुके हैं। ठीक है, इस 47 ऐप्स पहले जो 59 ऐप्स पर बैन लगाया गया था उनके क्लोन हैं। ठीक है, तो इनकी लिस्ट जारी हो चुकी है और 47 ऐप्स के अभी नाम सामने नहीं आए हैं। तो जैसे ही नाम सामने आएंगे आपको पता लग जाएगा। तो 47 ऐप्स को बंद करने का ऐलान किया है भारत सरकार ने। ठीक है, और केंद्र सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है जो आने वाले समय में बैन किए जाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कितने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? 106। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा कब तक टाल दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2021। तो दोस्तों, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा 2021 तक टाल दी गई है। ठीक है, इसकी समीक्षा करता कौन है? तो समीक्षा करता है FATF। यह है क्या? वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। ठीक है, तो इस समीक्षा करता है, ये देखता है कि FATF सदस्य देशों में समीक्षा करता है और देखता है कि FATF द्वारा तय मानकों का कितना पालन हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में यह समीक्षा 10 साल पहले की गई थी, जून 2010 में। ठीक है, तो अब 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह समीक्षा कब तक टाल दी गई है? तो 2021 तक। ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश से राफेल विमान की खेप भेजी है? किस देश ने? यहाँ ने होगा। ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में भारत को किस देश ने राफेल विमान की खेप भेजी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस ने। तो दोस्तों, फ्रांस ने भारत को राफेल विमान भेजे हैं, जिसमें 5 राफेल विमान हैं। तो 5 राफेल विमानों की खेप भारत आ रही है और कहाँ आएगी? हरियाणा के अंबाला एयरवेज में। ठीक है, तो हरियाणा के अंबाला एयरवेज में 5 राफेल फाइटर विमान लाए जाएंगे। ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIM कोझिकोड ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु कौन सा हैंड बैंड विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेली बैंड। तो दोस्तों, बेली बैंड नाम से एक हैंड बैंड विकसित किया है, और किसने किया है? IIM कोझिकोड ने। ठीक है, तो IIM को समझ लेते हैं पहले। तो इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक कोझिकोड में है। ठीक है, तो इसने विकसित किया है और क्या किया है? बेली बैंड। अब ये बेली बैंड है क्या? तो इसके बारे में बता देता हूँ। बेली बैंड एक ऐसा हैंड बैंड है जो अन्य व्यक्ति को 2 गज
दूरी से, ठीक है। नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मददगार होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, के नियमों को बनाए रखने में मददगार होगा। इस डिवाइस को बनाया किसने है? तो क्वाल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये हैंडबैंड है जिसे बेली बैंड कहा जाता है, बेली बैंड, ठीक है। तो अलार्म के जरिए 2 गज की दूरी से कम अगर दूरी होगी तो अलार्म के जरिए पता लग जाएगा, ठीक है। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैकेडेमनाइजेशन प्रोग्राम किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया है। और यह क्यों चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर की बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगभग 11,000 किलोमीटर सड़कों को सुधारना है और इतने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा ने 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथे संस्करण की मेज़बानी की कमान संभाल ली है, ठीक है। और इसका आयोजन होना है पंचकुला में, ठीक है। ये हरियाणा में पड़ता है पंचकुला, तो वहाँ इसका आयोजन होना है। अब जान लेते हैं हरियाणा के सीएम के बारे में। तो सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, है ना। अब खेल की बात हो रही है तो खेल मंत्री के बारे में जान लेते हैं। खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक खेलो इंडिया का लोगो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने है। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ मुद्रा की अदला बदली, करेंसी स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के साथ मुद्रा की अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यह $400 मिलियन की डील है, ठीक है। और यह नवंबर 2022 तक मान्य रहेगी, 22 तक क्या रहेगी? मान्य रहेगी। अब इसका प्रयोग क्या होना है? अदला बदली तो हो गई, अब प्रयोग क्या है? तो प्रयोग ये है कि विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ाने, विदेशी मुद्रा का भंडारण बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 60 डिब्बों की मालगाड़ी चलाई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ 60 डिब्बों की मालगाड़ी चलाई है, ठीक है ना। यह भारत के कोलकाता से जाएगी, कहाँ जाएगी? बांग्लादेश, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह
क्यों किया गया है? व्यापार बढ़ाना तो अच्छी बात है, ठीक है, और पड़ोसी देशों से रिश्तों को सुधारने के लिए भी। ठीक है, तो एक और कारण है कि पड़ोसी देशों से रिश्तों में मधुरता आएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह भारत के कहाँ से जानी है? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टर्मिनल से निकलेगी। ठीक है, और बांग्लादेश पहुंचेगी। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा मार्क हेनिग्स बॉम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें बताया क्या गया है, द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक में 1918 से लेकर अब तक आई सभी महामारियों का वर्णन किया गया है। महामारी का वर्णन किया गया है, जिसमें 1924 में आने वाला न्यूमोनिक प्लेग, 1930 में तोता बुखार महामारी और सार्स ये 2003 में आया था। ठीक है, इबोला वायरस, जीका वायरस और कोविड-19 जैसी घातक बीमारियों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। तो दोस्तों, भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को सिंगापुर देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह क्यों दिया गया है इनको? तो कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन सेवा प्रदान करने के लिए, करने के लिए इन्होंने कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद की है। ठीक है, जिसके लिए इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, अब बारी है कल के जवाब की। जो एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारतीय युवाओं में स्वयं सेवा को बढ़ाने हेतु खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनिसेफ। तो दोस्तों, यूनिसेफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने समझौता किया है। क्यों? भारतीय युवाओं में स्वयं सेवा को बढ़ाने हेतु। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है। जो भी आपका उत्तर है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।